जी थैंक यू। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक है रस्सी, हमारे पास एक है रस्सी। अगर मेरे पास एक रस्सी है तो रस्सी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा है बेटा? रस्सी के बारे में क्या पढ़ा अपन ने कि रस्सी जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। क्या है? इनएक्सटेंसिबल है। रस्सी क्या है बेटा? इनएक्सटेंसिबल है। अब जब रस्सी अगर इनएक्सटेंसिबल है और अगर रस्सी के किसी एक एंड की वेलोसिटी कुछ है va और एक और दूसरा एंड है, उस एंड की वेलोसिटी अगर मान लो vb है, क्या है? vb है। तो ऐसे कंडीशन में एक और बात हम लोग ऐड करेंगे कि रस्सी नीड्स टू बी स्ट्रेच्ड कंडीशन। कौन सा कंडीशन में? तो जब वेलोसिटी है, यानी कि रस्सी जब चल रहा है, रस्सी जब चल रही है या मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, पुली में चल रहा होगा, उसके पास कुछ एक्सेशन होगा, उस दौरान जो रस्सी की कंडीशन क्या होनी चाहिए? इनएक्सटेंसिबल तो है ही, साथ में स्ट्रेच्ड कंडीशन भी होना पड़ेगा, मतलब कि उसमें टेंशन है। तो स्ट्रेच्ड कंडीशन, स्ट्रेच्ड नीड्स टू बी स्ट्रेच्ड, मतलब ऐसा हुआ कि जब आप रस्सी मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, तो उस रस्सी में ऐसा नहीं हो कि वो ऐसे हुआ है ना, उस रस्सी में तनाव यानी टेंशन रहनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, हमने अगर इस रस्सी को बोला है इनएक्सटेंसिबल और रस्सी के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, अगर रस्सी के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो रस्सी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी पड़ेगी, तब जाकर वो इनएक्सटेंसिबल होगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में अगर मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी अगर एक पार्टिकल का कुछ है 2 मीटर पर सेकंड लेट से, उसके बाजू वाले का अगर 1 हो गया तो रस्सी में खिंचाव आ गया। अरे बात समझ आई क्या? नहीं आया तुम्हें? इसका मतलब इनएक्सटेंसिबल बोल रहे हैं, मतलब रस्सी के जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जितने सारे बंदे हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, सबकी वेलोसिटी नीड्स टू बी सेम। बात समझ में आ रही बेटा? इसी बात को हम बोल रहे हैं कि ये कंडीशन कंस्ट्रेंड वाला कंडीशन बनाता है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी वाली कंडीशन है। ठीक है, कि इसकी अगर वेलोसिटी कुछ है तो उसकी वेलोसिटी भी उतनी होनी पड़ेगी। अच्छा, और थोड़ी सी क्लैरिटी की बात अगर करें, अभी तो हमने जनरल बहुत सिंपल वाला वर्जन लिया है कि रस्सी की वेलोसिटी जो इसी डायरेक्शन में थी। अगर मान लो हमारे पास ऐसा एक सिस्टम है कि एक सरफेस है बेटा, उसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक में एक रस्सी ऐसे है और यहां पर स्ट्रिंग है। क्या है बेटा? इधर स्ट्रिंग है, ये कहीं पे फिक्स है। ठीक है। अब अगर मैं इस रस्सी को नीचे v वेलोसिटी से इधर नीचे खींच रहा हूं, यानी कि ये रस्सी जो है v वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो इस रस्सी के सारे मॉलिक्यूल्स के, सारे पार्टिकल्स के वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तुम कंक्लूड करना कि अगर इस रस्सी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है तो, और va मान लो या v1 मान लो, और ब्लॉक की वेलोसिटी, अच्छा ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो क्या इधर होगी या ऐसे होगी? ऐसे होगा बेटा, पक्का वाली बात है ना। इसको आप यहां रखियो, भले ही ये पोडियम समझो, ये इधर सरफेस पे रखा हुआ है, मैं अगर ऐसे रस्सी लगाकर वेलोसिटी लगा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है वो पोडियम इसी तरह से आएगा आगे। लेकिन मैं अगर इसको इस एंगल में लगा रहा हूं आगे बढ़ाने के लिए, तो अभी भी ये पोडियम, मैं वेलोसिटी रस्सी में ऐसे दे रहा हूं, लेकिन अभी भी वो पोडियम सरफेस के अलोंग ही आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर मैंने वेलोसिटी, यानी इसको रस्सी को पकड़कर या किसी तरह से वेलोसिटी मैंने ऐसे दी va 2 मीटर 4 मीटर कुछ भी, तो इस ब्लॉक में जो वेलोसिटी आएगा वो ऐसे आएगा बेटा कि ऐसे आएगा? पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल आएगा। अच्छा, तो ये वेलोसिटी ऑफ द रस्सी ब्लॉक की वेलोसिटी से इक्वल होना चाहिए या इस वेलोसिटी के जो
अलोंग द रस्सी वाला कंपोनेंट होगा उससे बराबर होना चाहिए, अलोंग द रस्सी। अगर ये बात आपने समझ ली तो पूरा कहानी खत्म हो गया कि हम अब बोल रहे हैं कि अलोंग द रस्सी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट्स है, वेलोसिटी किधर भी हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी का अलोंग द रस्सी के जो अलोंग द रस्सी जो कंपोनेंट होगा वो वाला इक्वल होना चाहिए। बात समझ आ रही है? इट मींस अगर यहां पर एंगल बेटा थीटा बना रहा है तो मैं इस वी बी का इधर कंपोनेंट ले सकता हूं, रस्सी के अलोंग और रस्सी के परपेंडिकुलर ले सकता हूं कि नहीं? तो इधर क्या आ जाएगा, वी बी कॉस थीटा, वी बी क्या आ जाएगा? तो क्या होना चाहिए, जैसे अब अपन ने बोला कि रस्सी के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इट मींस वी ए अगर वेलोसिटी है इस एंड का, तो इस रस्सी के किसी भी मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, वी ए ही होना चाहिए। हमने इस इधर वाले कॉन्सेप्ट से ये दिखाया कि जो ब्लॉक इस वेलोसिटी से आगे जाएगा उसका ये वाला कंपोनेंट रस्सी के वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, तभी तो वैलिड होगा। तो इट मींस हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा कि जो वी ए है दैट हैज टू बी इक्वल्स टू वी बी के कॉस थीटा कंपोनेंट से। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट ये बोल सकते हैं ना कि रस्सी के अलोंग वाला वेलोसिटी शुड बी इक्वल या सेम। अच्छा, वेलोसिटी अभी हमने पहला वेलोसिटी आया, वेलोसिटी छोड़ो, एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा। अगर ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है तो हर एक मॉलिक्यूल की एक्सेलरेशन भी उतनी ही होनी पड़ेगी। अगर कम ज्यादा हो गया तो कोई पीछे छूट जाएगा, कोई पीछे आगे छूट गया तो एक्सटेंशन आ जाएगा। हमने क्या बोला, इनएक्सटेंसिबल है, तो हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ जी, ओके ठीक, थैंक यू। अब ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप हेडिंग लिखिए, इसको वापस से मैं लिखाऊंगा, अभी समझाने के लिए था। हेडिंग लिखिए बेटा, कंस्ट्रेंट मोशन। लिखिए कंस्ट्रेंट मोशन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर कंस्ट्रेंट ऑफ अ रोप है ना, रस्सी के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि रस्सी में क्या कंस्ट्रेंट है, रस्सी या फिर स्ट्रिंग, दोनों में कुछ बोल लो। तो दो एजम्पशन हमने बोला कि रस्सी नीड्स टू बी इन स्ट्रेच्ड कंडीशन, ऑब्वियस सी बात है जब एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है तो, और इनएक्सटेंसिबल है। अच्छा, इनएक्सटेंसिबल और ये दो बात मानते हुए एक बात हमने अभी कंक्लूड जस्ट किया कि वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन of all the particles of the rassi has to be same। बात समझ में आ रही? और यहां से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग द रोप या फिर स्ट्रिंग विल बी इक्वल। ठीक है बेटा, सीसीक्यू लाइए, बस डायरेक्टली इस पर्टिकुलर चैप्टर को, सॉरी टॉपिक को क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे।
तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप पढ़ते ही सॉल्व हो जाएंगे। तो जी हाँ, फर्स्ट का रोप और स्ट्रिंग एज्यूम टू बी इनएक्सटेंसिबल, ऑल गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर इनएक्सटेंसिबल रोप लेंथ ऑफ द रोप इज कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट एक्सटेंड हो जाएगा ना यार, चेंज हो जाएगा। रस्सी अगर खींच जाएगी तो रस्सी की लेंथ चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चेंज हो जाएगी तो वेरिएबल हो गया। चेंज होनी है क्या? नहीं होनी है। एक्चुअली में बेसिकली क्या, नीट में बहुत ज़्यादा सवाल इस पोर्शन से नहीं आता था, बट पिछले बार के क्वेश्चन को देखते हुए अपन ने इसको और अच्छे से पढ़ाने का डिसीजन लिया। हम लोग थोड़े हल्के में पढ़ा के निकल जाते थे। ये एक्चुअली जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आया है उसका डेरिवेशन है एक्स से ही, एक्स ऑफ द रस्सी। बेसिकली ऐसा देख, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं थोड़ी सी बस इसको। मान ले क्या हुआ, एक रस्सी है, इसके रस्सी में चेंज आना है क्या? नहीं आना है, यानी कि एक्स रस्सी होगा, लेंथ ऑफ द रस्सी एक्स मान सकते हैं, है ना। और हमें पता है कि जो v इज इक्वल टू dx बाई dt, ऐसे कर सकते हैं। तो यानी कि अगर जो रस्सी की लेंथ में चेंज है डेल्टा x, वो क्या आना चाहिए? 0। डेल्टा x क्या आना चाहिए? पहले l थी, l माइनस फाइनल l कितना आएगा? तो वही मैं बोल रहा, डेल्टा l चेंज इन द रस्सी की लेंथ में कितना आएगा? 0 आएगा। वेलोसिटी में भी चेंज अलोंग द रस्सी, वो भी 0 आना चाहिए, देख लो। और एक्सेलेरेशन में भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो चेंज डिफरेंस नहीं है, मतलब किसी भी एक पार्टिकल और दो पार्टिकल, मतलब दूसरे और किसी पार्टिकल के बीच में चेंज नहीं आ रहा है। तो बेसिकली इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी अलोंग द रस्सी के हर एक पार्टिकल, यानी कि पहली बात ये बोला कि इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, इसको चेंज नहीं होने देने के लिए हर एक पार्टिकल को सेम स्पीड से चलना पड़ेगा। जब हर एक पार्टिकल को सेम स्पीड से चलना पड़ रहा है तो सेम एक्सेलरेशन से भी चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही क्या? तो ये दो स्टेटमेंट, इनएक्सटेंसिबल, रस्सी की लेंथ नीड्स टू बी कांस्टेंट, और हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम अलोंग द रस्सी। और फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं कि अलोंग द वेलोसिटी अलोंग द रस्सी के कंपोनेंट इज सेम। बात समझ में आ रही क्या? ये 3 बातें लिखिए। तीसरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन। तो फॉर इन एक्सटेंसिबल रोप वेलोसिटी ऑफ द रोप इज इक्वल अलोंग द रस्सी, या सेम, है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन को अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। जो रस्सी अपन ने बनाई थी बेटा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है, इसकी वेलोसिटी v1 इधर लिखा है इसने। ध्यान से 1-2 क्वेश्चन कर लें, समझ आ जाएगा। इसके साथ बना रहा है थीटा 1, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट जो है ऐसे रस्सी की लेंथ इधर है, और ये वाला है v2, ये है बेटा v2, यहां से थीटा बना रहा है थीटा 2। अभी मैंने बोला ना कि सिंपल केस लिया था कि रस्सी के अलॉन्ग ही मैंने दोनों वेलोसिटी को दर्शा दिया था कि इस एंड ए का यानी एंड 1 है और ये एंड 2 है। तो 2 एंड पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और फर्स्ट एंड में वेलोसिटी की डायरेक्शन ये कुछ भी हो सकती थी। अपन ने पहले सिंपल लिया था कि इधर ही उसका, इधर इतना। तो अब हमें क्या पता चला बेटा इससे पहले कि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, तो रस्सी के सारे मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी अलोंग द रस्सी शुड बी सेम, या पर्टिकुलरली फिर फाइनली हमने कंक्लूड करा कि वेलोसिटी ऑफ एनी एंड अलोंग द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रस्सी नीड्स टू बी इक्वल। तो बेटा बताइए, वेलोसिटी अलोंग द रस्सी में v2 का कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा? v2 cos थीटा 2। इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट इधर आ जाएगा v1 cos थीटा 1। अब मुझे वेलोसिटी से मतलब नहीं है, इन वेलोसिटीज के कंपोनेंट अलोंग द रस्सी नीड्स टू बी सेम या इक्वल, हमें उनसे मतलब है। तो हम क्या बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन, सर v1 cos थीटा 1 शुड बी इक्वल्स टू v2 cos थीटा 2। खत्म कहानी। आपसे सवाल में पूछेंगे रिलेशन, शायद क्या पूछा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। तो यही है रिलेशन, या आप ऐसा बोल सकते हो
ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। बात समझ में आ रही क्या? इतना ही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते बेटा, सुनते जाइए, बस समझ में आने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया अभी समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि एक इधर देखेंगे, ऐसा कोई एक अरेंजमेंट है, यहां पर एक पुली लगी हुई है, इधर एक रस्सी है। अब ऐसा बोला गया कि ये रस्सी इधर किसी एक ब्लॉक से कनेक्टेड है ना। अब ये ब्लॉक इधर एक सरफेस पे रखी हुई है। ऐसा बताया गया कि ये जो ब्लॉक के हॉरिजॉन्टली एक हमने इमेजिनरी लाइन बनाया, उससे जो रस्सी है वो थीटा एंगल बना रहा है। और इसने खुद ही क्वेश्चन में बोला है बेटा कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक v बोला है। इसने क्या बोला है? v बोला है। और जो रस्सी है उसकी वेलोसिटी इसने u बोला है। क्या बोला है? u1 बोला है। ठीक है, u या u1 कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने u बोला है। अब इसने क्या बोला कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इफ इट इज मूविंग अलोंग द सरफेस। इसने कंडीशन खुद बोला। हाँ, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि आप किसी ऑब्जेक्ट में अगर हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा वेलोसिटी देना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, तो ये इधर आएगा। अगर आप ऐसे देंगे, हो सकता है वो ऊपर भी उठ जाए, इसमें जरूरी नहीं कि नीचे से आना चाहिए। उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि ऐसा कंडीशन है कि आपने ऐसे खींचा है ना, लेकिन वो जाएगा ऐसे ही। कौन? ब्लॉक। बात समझ में आ रही क्या? तो रस्सी की वेलोसिटी कितनी है बेटा? u, यानी कि हर एक जगह की रस्सी में स्पीड कितनी होनी चाहिए? u होनी चाहिए। एक डेफिनेशन। दूसरा, अगर ये वेलोसिटी, अब क्या कंस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप खींच इसको रहे हो लेकिन आगे ये भी बढ़ेगा, तो डिपेंडेंसी है। बात समझ आ रही क्या? तो आप इसको खींचोगे u से, लेकिन ये आगे, ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा v से, तो v का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा, रस्सी के अलोंग वाला कंपोनेंट, हैज टू बी इक्वल्स टू u। बस खत्म कहानी। इधर बताइए कितनी वेलोसिटी होगी कंपोनेंट ऑफ दिस? v का cos थीटा, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? रस्सी के वेलोसिटी के। तो v cos थीटा इक्वल्स टू u, तो v इक्वल्स टू u बाई cos थीटा। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज दिस वेलोसिटी बेटा? v, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। रस्सी आप खींचोगे u से। एग्जांपल लूं मैं, एक वैल्यू दे दूं यहां पर। चलो, थीटा इक्वल्स टू, एक आगे कर लेते, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, और u की स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। कितना बेटा? 10। अब मैं पूछ रहा हूं इस v की स्पीड कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? v इक्वल्स टू u बाई कॉस थीटा, विच इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 1/2, यानी कि, बात समझ आ रही है? ठीक है, हाँ। ऑल गुड, लिखिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और 4? 5। हाँ, 5 का ही, और मैंने वैल्यू दे दिया कि भाई थोड़ी सी वैल्यू भी तो आ जाए। चलो नेक्स्ट, पीछे वाला लिख लिया था ये वाला। नेक्स्ट ये लिखिए। हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये नहीं हुआ, हो गया। कुछ पूछना पूछो। हाँ,
इसमें भी एक वैल्यू वाला क्वेश्चन कर लीजिए। एक रस्सी है, एक रस्सी है बेटा, ये जो है इस यहाँ की वेलोसिटी ऑफ ए मान लो वो दिया हुआ है 30 मीटर और ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री और इस एंड की वेलोसिटी है v2। ये आपको फाइंड करना है, एंगल बना रहा है 53 डिग्री। बात समझ आ रही? v2 क्यों? हाँ अभी करना है। तो एक रस्सी है, उसका एक एंड ए नाम है, उसकी वेलोसिटी है वी ए, वो है 30 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन ये है, और दूसरा एंड बी है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है बेटा, और एंगल बना रहे 53 डिग्री। ठीक है, आपको फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, वी बी निकालना है। बहुत ही आसान है, जल्दी करें। ये जो आपने इधर करा है ना उसी पे बेस्ड है। हाँ हाँ ना भाई, नहीं जल्दी बोलो। तो क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट रस्सी के अलोंग कितना आएगा, वी बी कॉस 53 डिग्री, एंड इसका इधर कितना आएगा, वी ए 37। ये दोनों को क्या होना पड़ेगा, सेम। तो वी बी कॉस 53 कितना होता है बेटा? हाँ पक्का, 3/5 इक्वस टू वी ए कितना है वो 30 इंटू कॉस 37 4/5, 5 ने 5 को, 3 ने 3 को, तो वी बी इक्वल्स टू 10 इंटू 4 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही है? कर लोगे अब? तो इस वाले जनरल क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल दे दिया, इस वाले का भी जनरल का एक एग्जाम्पल दे दिया। लिखें दोनों, ये लिख लिया आपने, जल्दी लिखो, 30 सेकंड में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएं, 6 पे जाएं, हो गया ये, 5 भी हो गया। हाँ अब अपन 6 पे पहुंचते बेटा। अच्छा 80 आ रहा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। तो अभी अरेंजमेंट ऐसा है कुछ कि एक पुली है और ये यहाँ पर फिक्स्ड है ना, और एक सरफेस है, ब्लॉक है ये बी वाला, और ये बना रहा है इसके साथ 53 डिग्री, और एक इधर है चलो इसने बोला है कि एक सरफेस पे रखी हुई है, ये सरफेस पे रखी हुई है, तो इसकी रफ्तार है v, और इसका इन्होंने दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें पता है कि
ये ब्लॉक जो है वो 60 से आगे जा रहा है और ये ब्लॉक इधर V से आएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ऐसा कंपाउंड लेना है अलोंग द रस्सी और अलोंग द रस्सी लेना है दोनों जगह और उसको इक्वेट करना है। सबसे पहले V cos, इधर कितना आ जाएगा इसका, V cos 53 डिग्री आ गया। अब इधर कैसे कंपाउंड लोगे, ये एक बात है। इधर देखो, अब मुझे ये बताइए बेटा, अगर आपके पास एक वेक्टर होता A, एक वेक्टर होता A, ठीक है, और आपको कंपोनेंट लेना होता इधर, किधर, इस तरफ, तो एक कंपोनेंट इधर होता और एक कंपोनेंट उस एक कंपोनेंट इधर होता और एक कंपोनेंट होता उसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये होता। तो खैर अपने को तो इस कंपोनेंट से मतलब है नहीं, इस कंपोनेंट से मतलब है। अच्छा, अब मुझे इसको पीछे एक्सटेंड कर लो। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि तुम कंफ्यूज करोगे एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। यहां पर ये वाला एंगल कितना है बेटा, वेरी नाइस। अगर ये 37 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो इस ये जो ए वेक्टर है उसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, a cos 37। अब वहां पे a cos 37, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, a cos 37 डिग्री, है ना। तब उस a की जगह पे 60 है। तब क्या समझ में आया, यहां से क्या बोलेंगे कि ये जो वेलोसिटी है उसका इधर का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बताओ v cos 53 डिग्री इक्वल्स टू 60 cos 37 डिग्री। तो v इंटू कितना हो जाएगा, 3/5 इक्वल्स टू 60 इंटू 4/5, 5 ने 5 को काट दिया और 60 20 से कट जाएगा, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, 80 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। हाँ, 7 का भी हो गया, अच्छा है, गुड, ठीक है। तो 6 हो गया सबका, 6 हो गए। चलो 7th करें, लिख लिया सबने। यहाँ पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए बेटा, यहाँ पर देखो एग्जाम में कंफ्यूज करोगे। इधर अभी क्या होता है ना, तुरंत पढ़ रहे तुरंत देख रहे हो तो आसान लग रहा होगा, इसमें कंफ्यूज होते बच्चे, उल्टा लिखते हैं। यहाँ देखना बहुत ध्यान से, कंपोनेंट रस्सी के अलोंग लेना है। मुझे यहाँ पर क्या है, वी ए इधर दिया, मतलब ये ए ब्लॉक का वेलोसिटी इधर दिया हुआ है। आपको पता है कि रस्सी जो इधर सिमटेगी, रस्सी आगे आएगी, वो इसी तरफ से आएगी, तो इसीलिए अपन ने इसको इधर से कंपोनेंट लिया है, इस तरफ लिया है, ठीक है। हाँ, और सब बात मेरे को आसानी थी कि भाई वी ए इधर था, इसको इधर ले लो, दिख रहा था अपने को। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा अच्छे से। 7th, वेरी नाइस। तो 7th को अब सॉल्व करें। ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ पर पुली लगी हुई है, तो ये अरेंजमेंट है। इसमें इधर इसकी रफ्तार के बारे में वो इशारा किया गया है और यहाँ पे एंगल बना रहा है 37 डिग्री। इसका नाम इसने रखा है B और इसका नाम रखा है इसने A, ठीक है। अब क्या बोला, वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ B इफ इट मूव्स अलोंग द सरफेस। वेलोसिटी ऑफ B शुड बी, तो
तो वेलोसिटी बी का, इसको मान लेते हैं वी बी, क्या बोल रहे हैं वी बी। तो बताओ वी बी का इधर रस्सी के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा बेटा, वी बी का रस्सी के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, वी बी कॉस 37 डिग्री, है ना। और ये रस्सी ऐसे आगे बढ़ेगी, और अगर ये सरफेस ऐसी है तो अगर ये ए ब्लॉक 4 से आगे जा रहा है तो रस्सी भी इस जगह कितने से जाएगा, 4 से। तो अपन बोलेंगे वी बी कॉस 37 डिग्री इक्वल्स टू 4। तो वी बी कॉस कितना, 4/5 इक्वल्स टू 4। बात समझ में आ रही है, ठीक है। छापे जी, u बाई कॉस थीटा किसका, अच्छा आगे वाला, हाँ ठीक है, सही है, गुड। अब यही क्वेश्चन दिया हुआ है उधर सीट में, हाँ अच्छा उसका आंसर देख के बता रही है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हो गया, सबसे हो गए, लिख लिया, हाँ बढ़े आगे, क्वेश्चन बोलो जल्दी से। सामने लिख रहे हो, हाँ ठीक है। हो रहा है, जी बोलो 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 बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो ऐसी कुछ कहानी है कि दो पुलीज हैं, वो फिक्स्ड हैं वर्टिकल किसी सीलिंग से, और उस दोनों ही पुली के ऊपर से एक रस्सी जा रही है, ऐसे कुछ। अब यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि अगर जो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना, उस जगह लिखो वी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन में जहाँ पे वी। तो बेसिकली कैसा है, ऐसा। अब क्या होगा, रस्सी को आप पुल करेंगे यू से, रस्सी को अगर आप पुल करेंगे यू से तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि रस्सी सिमटेगी तो इसको ऊपर खींचेगा। तो इधर से भी यू कर रहे हो, उधर से भी यू कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, अगर एंगल कहाँ से दिया हुआ है, डायग्राम में दिया हुआ है एंगल वर्टिकल से, ये थीटा बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, जिस वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा। देखो ना, ब्लॉक इससे अटैच है बेटा, आपने इधर यू से खींचा तो ये ब्लॉक ऊपर मूव करेंगे, तो वो ब्लॉक ऊपर कितने वेलोसिटी से मूव करेंगे उसकी वैल्यू आपको बतानी है। अगर हम एक तरफ की कहानी को देखते हैं कि ये ब्लॉक है, देखो ध्यान से, एम ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी v अगर इधर है और ये रस्सी इधर से एक पुली के थ्रू इधर आ रहा है और ये पुली यहां पर अटैच्ड है ना। तो इसको कितने से खींच रहे हो आप, u से। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा यहां पे कितना होगा, थीटा, ये थीटा है। अब मुझे बताइए उस वेलोसिटी v का, जिस वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा, उसका इधर कंपोनेंट कितना है, v cos थीटा, और ये u है। तो मुझे पता है कि अब रस्सी के अलोंग वाला कंपोनेंट सेम होना चाहिए, तो v cos थीटा इक्वल्स टू u, तो v इक्वल्स टू u बाई cos थीटा। आंसर वही है, सेम है,
ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, कंस्टेंट मोशन यही खासियत है। नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे ही करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, वरना परेशान हो जाओ। नहीं, वो टू यू करोगे तो उसके कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा ना। हाँ 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 जी, नहीं समझा बेटा, आप क्या कह रहे हो? बोलो बोलो, लिख के बताओ, लिख के बताओ। हाँ, थीटा कंपोनेंट है। हाँ, मतलब ये कि रस्सी ऐसे में अलग अलग नहीं समझो। ये रस्सी क्या अटैच है उससे, ब्लॉक से, और वही रस्सी इधर से भी जा रहा है, तो ऐसे यू से अगर इसको खींचेंगे तो इसके हिसाब से, इसकी वैल्यू के हिसाब से कितना उस वी में कंट्रीब्यूशन आएगा, ये देख रहे हैं अपन। हाँ हाँ, तो उसको भी लेके कर सकते हो, एक ही आएगा, हाँ यही आएगा, उसको भी लेके करोगे सेम आएगा, ठीक है। हाँ, 9 तुम खुद से ट्राई करो, थोड़ा अच्छा है, आज उसका भी आ जाएगा जी। 6.66 आ रहा है, आंसर नहीं बता बट अच्छा है वो थोड़ा। ये सबने लिखा क्या? अब 9 को सब ट्राई करेंगे, 1 मिनट का, कितना आ रहा है? क्या लेंगे वो तो दो ही तो है, वो कॉस लेंगे तो ये आएगा, साइन लेंगे तो ये नहीं, दो क्या आएगा वो बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 वाला मैंने वहां रख दिया, 9th वाला। टेन का नहीं, 9 का बताओ पहले, 9 का नहीं, एक बताओ ना। एक मिनट, हाँ किसके आए 20/3, किसके किससे 20/3 आया है? मतलब वही 6.66 जो भी बोल रहे हैं, किसके आए हैं? सही, बाकी 5 कौन ला रहा है? हाँ ठीक सही है, 20/3 इज राइट आंसर। 5 वैल्यू लेके आ रही थी, ओके ठीक है। तो आसान, इसमें उत्तर याद है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक यहाँ पे रॉड है और ये अरेंजमेंट है, देखेंगे ध्यान से बेटा, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और ये रस्सी ऐसे है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 53 डिग्री। अच्छा, ये रस्सी यहाँ पर एक रिंग, रिंग पता है तुम्हें? सुनो ध्यान से, एक रॉड है यहाँ, देखो इधर रिंग से अटैच है, रस्सी के आखिरी में रिंग लगा हुआ, मतलब उस रॉड के अलॉन्ग रिंग से स्लाइड हो सकता है ये रस्सी मतलब ऐसे जा सकता है। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, तो अब ऐसा रिंग है यहाँ पर 53 और उस रिंग की वेलोसिटी इसने बोल रखा है कि v इधर है ऐसा, और यहाँ पे ये है बेटा रिंग, और इसकी जो रफ्तार है वो आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड।
तो मुझे बताइए इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, v cos 53 डिग्री विच शुड बी इक्वल्स टू, तो हो जाएगा v इंटू, ठीक है, सबका है यहां लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ वी ए का डायरेक्शन ले लो, उधर नीचे की तरफ दिया हुआ है वो डायग्राम में, वी ए का ऐसे ए वाला जो पॉइंट है ना उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे मार्क कर लो उधर, हाँ ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड वी ए, हाँ तो दिखाओ द स्पीड ऑफ द एंड ऑफ द रोड बी इफ ए इज मूविंग डाउन विथ स्पीड, लिखा तो है डायग्राम में नहीं है मेंशन बट लिखा हुआ है कि इफ ए एंड ए इज मूविंग डाउन विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो करेंगे, अब आसान हो जाएगा, बहुत आसान है ये क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने तुम्हें बताया था ना सिक्स्थ वाले में, क्वेश्चन नंबर 6 में जो अप्रोच बताया था एक्सटेंड करके आप निकालो थीटा फिर लो, वैसे ही लगाओ यहाँ पे 10 वाले बी वाले एंड में वही काम करना पड़ेगा जो आपने 6 में बेटा इधर लगाया था, हाँ 6 में ये लगाया था वही यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, आंसर नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से इधर, यहाँ पे रॉड दिया हुआ है, कहीं कहीं पे इसको लैडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंड का नाम इन्होंने ए रखा है और इसका नाम रखा है बी, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है बेटा कि जो ए वाला एंड है उसकी वेलोसिटी वी ए जो है वो इधर है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपसे पूछा है कि वी बी जो बोल रहा है वो मुझे इधर चाहिए, ये वाला डायरेक्शन में वी बी चाहिए, है ना, उसने खुद ही बोला है। तो एंगल दिया हुआ ये 53 डिग्री और ये है, हाँ आवाज क्यों कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बेटा, चलो अब सॉल्व करो इसको। तो ये हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो कि जो रॉड है या सीढ़ी है लैडर, उसकी लेंथ चेंज नहीं होने वाली है। अगर वेलोसिटी भले इसकी इधर दे रखी है तो मतलब क्या हुआ, अलोंग द लैडर या अलोंग द रॉड जो है वो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप वही एक्सटेंड करके देखिए कि ये अगर 53 डिग्री तो ये वाला कितना होगा 53 डिग्री, इसकी इधर कंपोनेंट कितनी होगी वी बी का कॉस 53 डिग्री। अच्छा ये इधर वी ए 5 नीचे है तो अलोंग दैट डायरेक्शन या अलोंग द रॉड कितना हो जाएगा वी ए कॉस 37 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वी बी का कॉस 53 कितना होता है 4/5 इक्वल्स टू 5 इंटू
3/5, 5 ने 5 को काट दिया तो वी बी हो जाएगा 3। कहाँ बचा? अरे भाई उसकी वैल्यू सही बताया तुमने, गलत बताया ना। 53 की वैल्यू कितनी होगी? इक्वल्स टू 5 इंटू, हाँ ठीक है, 5 ने 5 कट गया, वी बी इक्वल्स टू, ठीक है लिखो। आएंगे भी और तुमसे बनेंगे भी नहीं। हाँ तो फिर ऐसे कैसे बोल रहे पक्का नहीं आएंगे, इतना आसान मत समझो इसको। हाँ अच्छा, क्वेश्चन होने, एक क्वेश्चन लिखेंगे स्यूडो फोर्स वाला, एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं तुम्हें। बातें नहीं करेंगे बेटा, हाँ हो गया ना। अब एक क्वेश्चन करेंगे स्यूडो फोर्स का, रह गया था वो कर लेते हैं अपन। हाँ पूछो। ये वाला अभी जो मैंने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है या फिर दोनों इम्पोर्टेंट है? दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, स्यूडो फोर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ सही, स्यूडो फोर्स बहुत इम्पोर्टेंट। तो एक गाड़ी है, इसके ऊपर रखी हुई है साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ लिखो भाई।
फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, फाइंड द स्ट्रिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग, सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे है। एक सुनो, देखो एक गाड़ी है बेटा, उसके ऊपर एक लगेज है और यहाँ पर एक पुली सिस्टम अरेंजमेंट है, नीचे एक ब्लॉक है जिसकी मास उससे ऊपर वाले से 2m है ना। आपको बोला गया है कि अगर ये ए एक्सेशन से आगे बढ़ रहा है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जल्दी सॉल्व करेंगे। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। छोले कुलचे, कितना आया? 80, 18 या 80? 18। यार जब मैंने मास की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 18 कैसे आ सकता है? m के टर्म में आएगा, 1 क्यों मान लिया? m के टर्म में बताइए, m के टर्म में बताइए। m के टर्म में बताइए आंसर। m प्लस एम जी, हाँ उसी से करो, तुम्हारा हो जाएगा। क्यों कट जाएगा? हाँ ए नॉट दिया है मैंने, हाँ एक्सलेशन है। सही। जी 15 m तो नहीं है बेटा। अरे 15 m आएगा तो मास हो गया ना यार, टेंशन मास से एटम में। चलो पहले मुझे एक्सेशन निकाल के बताओ। mg/3m, mg, ओके। एक मिनट। तो अभी तो क्वेश्चन क्यों नहीं लिखे हो? क्या 1 घंटा हो गया लिखे हुए? क्या नाम है आपका? आपका नाम अमर। हाँ बातें नहीं करेंगे। चलो एक्सप्रेशन बताओ बेटा, सिस्टम का एक्सप्रेशन कितना आएगा? अच्छा एक बार बताओ मुझे, अगर ये ए नॉट इसकी एक्सप्रेशन है तो मुझे क्या पता है कि अगर मुझे उस फ्रेम में जाकर एनालाइज करना है तो जितने सारे सिस्टम के ब्लॉक्स हैं सब में एम ए नॉट फोर्स लगेगा। अच्छा जी 4G नहीं 4G नहीं आया।
जी जी बताइए बेटा। एम जी बाई 3 ए, अच्छा 8 mg/3। इतना आसान तो नहीं भाई, ए नॉट भी है साथ में यार। खैर छोड़ो हटाओ, देखो इधर ध्यान से सीखेंगे सब लोग इधर आकर। ए नॉट इस कार्ड का अगर एक्सलेशन है तो सबसे पहला काम मुझे क्या पता है कि इन ब्लॉक्स पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, और किस तरफ लगेगा इधर देखेंगे, सब लोग बोलेंगे, पीछे वाले भी सब लोग बोलो साथ साथ। मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, अगर कार्ड की एक्सलेशन ए नॉट है तो जितने सारे ब्लॉक्स हैं सब में ए नॉट इंटू एम एक फोर्स लगेगा, और किस तरफ लगेगा, ए नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऊपर वाले ब्लॉक में तो सीधे सीधे दिख रहा है कि एम ए नॉट लगा, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक में किधर लगाओगे, ऊपर। तो जब मैंने ऊपर का कुछ बताया ही नहीं तो तुम अपना दिमाग क्यों लगाते हो। मैंने बोला जिधर ए है उसके उल्टा में, तो लगाओ इधर, है कि नहीं। लेकिन यहां पर एक गलती करने के चांसेस है, 2m दिया है तो 2m इंटू ए नॉट, ऑल गुड बेटा। तो उस पे कुछ और, उस पे उसका मास इंटू एक्सेलेरेशन उल्टे डायरेक्शन में, इस पे इनका मास इंटू एक्सेलेरेशन उल्टे डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है, ये दोनों बात समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं इस सिस्टम का जो ऊपर अरेंजमेंट लगा हुआ है, नीचे 2m है उधर ऊपर m है, तो क्या वो नीचे आएगा, कितने एक्सेलरेशन से आएगा, ये बात आप मुझे बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तुम नहीं बोलो, बाकी लोग भी बोलने दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बेटा, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, अपन टोटल मास करो ना। क्या चलाने वाला वेरी नाइस, चलाने वाला 2mg, तो चलाने वाला हो गया 2mg, माइनस रोकने वाला, हाँ कौन, रोकने वाला फोर्स है क्या, रोकने वाला फोर्स है क्या, अब कोई नहीं बोलेगा। क्या रोकने वाला फोर्स है ना यार, रस्सी को ये खींच रहा है ना, तो रोकने वाला फोर्स इज माइनस एम ए नॉट। जब स्यूडो फोर्स नहीं होता था तो रोकने वाला फोर्स नहीं होता था ऊपर वाले ब्लॉक में, क्योंकि कैसे रोकेगा, अभी फ्रिक्शन भी नहीं है और स्यूडो फोर्स भी नहीं था कॉन्सेप्ट। तब क्या था, चलाने वाला था, रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब रोकने वाला कौन, स्यूडो फोर्स वाला आ गया बंदा, तो चलाने वाला माइनस, यहां तक क्लियर है क्या, अपॉन टोटल मास कितना करेंगे 3m, बोलो भाई। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया 2g माइनस ए नॉट अपॉन, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। यहां तक क्लियर है क्या, यानी कि इस एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा। भाई कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, नो दिक्कत, ओके। अब हमें क्या करना है, टेंशन निकालना है। अब किसी एक ब्लॉक को उठाओ और टेंशन निकालने के, वही करते थे ना बेटा, एक्सेस निकालते थे, किसी एक ब्लॉक के पास जाते थे और उसका टेंशन निकालते थे वहां का, उसको एफबीडी बनाकर। सबसे आसान कौन सा है, ऊपर वाला, सबसे वाला। तो वैसे तो दोनों से निकाल सकते हो, बट मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगा तो मुझे एक टेंशन मिलेगा रस्सी में और पीछे एम ए नॉट मिलेगा। लेकिन वो ब्लॉक जो है ऊपर वाला ब्लॉक, वो आगे आ रहा है या पीछे, अरे इधर आ रहा है कि पीछे जा रहा है, ऐसे जाएगा ना, अरे ऐसे आएगा ना, तो ये आगे जा रहा है, इट मींस कि टी ज्यादा है उसको चलाने वाला। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा बेटा, अगर मैं इस 1 kg वाले ब्लॉक का फोटो बनाता हूं, इधर है टी है बेटा, और इधर है एम ए नॉट, ठीक है, और ये ए एक्सेलेरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो इक्वेशन लिखिए, तो टी माइनस एम ए नॉट इक्वल्स टू एम ए कितना है, तो अभी फिलहाल एम ए ही लिख लेते हैं, एम ए। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखो फटाफट, T इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए नॉट, है ना बेटा। तो एम ए की जगह बस इसको इंसर्ट करो, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस ए की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो, बोलो ना यार,
2g माइनस ए नॉट अपॉन 3 प्लस m इंटू ए नॉट। अगर तुम इसको ए m को कॉमन लेकर भी सॉल्व करोगे तो और भी थोड़ा सिंप्लीफाइड होगा। करेंगे सॉल्व। m अगर मैंने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 2g बाई 3 माइनस ए नॉट बाई 3 प्लस ए नॉट। इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 2 प्लस में शायद बचेगा 2 ए नॉट बाई 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए नॉट माइनस ए बाई 3 है ना, तो 3 ए नॉट माइनस ए नॉट ठीक है। वो जो पोर्शन मैंने राउंड करा है ना उसको यहां पे सॉल्व करा बेटा, देखो एलसीएम लिया है, ठीक है। सिर्फ m कॉमन लिया, बाकी कुछ नहीं कॉमन लिया। तो 2g बाई 3 प्लस 2a नॉट बाई 3, दोनों में 2/3 कॉमन है, दोनों में 2/3 है ना। हाँ तो आंसर कितना आ गया? आंसर्स कितने आए? आंसर आए बेटा m2/3 d प्लस ए नॉट, ये आया है, ठीक है। 2m/3 g प्लस ए नॉट। सिर्फ g क्यों बोल रहे थे तुम लोग? सिर्फ ए नॉट गायब थोड़ी ना हो जाएगा, ए नॉट का कंट्रीब्यूशन तो रहेगा ही ना। अब इसी को एग्जाम्पल की तरफ सॉल्व करें। इफ मास इक्वल्स टू, इफ m की वैल्यू इक्वल्स टू 6 kg एंड ए नॉट की वैल्यू इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन। m इक्वल्स टू 6 kg, ए नॉट इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे आंसर आना चाहिए। अब मैं कोई बोलेगा नहीं, जब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर निकाल के, कोई बोलेगा नहीं। m की वैल्यू 6, a की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मैं जिससे पूछूं वही बताएगा जी। अरे बेटा 6 kg 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 kg 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जिसको नहीं आया उस पर एक पेनल्टी लाएंगे, पूरे क्लास को पार्टी देगा वो। हाँ चलो मैं किससे पूछूं, मैं किससे पूछूंगा? चलो आप बताओ बेटा। हाँ आप बताओ। हाँ ठीक है, कितना समय लगेगा जी? कोई बताएगा नहीं उसको, और जो बताएगा उसको उस पर पेनल्टी लगाऊंगा। किसको? उसको। मेरे को पता चल जाता है किसको नहीं आ रहा। तुम्हें आ गया? हाँ पता है मुझे, तुम फॉलो कर रहे हो आजकल। आया शाहिद? शाहिद ना, ठीक है, छुपा के रखो। अब बताओ आया आपका? बोलना नहीं आया कि नहीं आया? तुम्हारा आया? गुड। अरे पुट द वैल्यू गेट द आंसर है ना बेटा, है कि नहीं? इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं। अगर ये भी नहीं निकाल पा रहे मतलब तुम देख लो फिर अपने आप को। आया आंसर? जल्दी निकालो। ठीक है, गुड गुड गुड। तुम्हारा जल्दी करो, जल्दी करो। आप न्यू स्टूडेंट बच्चे? अच्छा, कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत? मुझसे बात करना आके, मैं पूछता हूँ क्या क्या हुआ है तुम्हारा। नहीं इससे पहले कहीं थे आप स्कूल वगैरह में? नहीं।
मुझे आप आगे स्टेटस बताना कहाँ तक क्या है। हाँ ठीक है, तुम लोग का आया कि नहीं आया? कितने लोग का आ गया? कोई है ऐसा जो नहीं आया जिसका? अच्छा, किसका नहीं आया? सबका आ गया? तुम्हारा आया अब? कितना आया जी? 60 कैसे आ जाएगा? अरे गलत है, बताओ सही आंसर आप बता। कितना आंसर है? उसके तरफ कोई नहीं देखेगा। कैसे किया बेटा? यहां बता दो ना मुझे, जल्दी बताओ। कोई नहीं बोलेगा, बताओ जल्दी बेटा, इधर इधर। टेंशन की वैल्यू पूछा मैंने, बताओ, बोलो जल्दी। हाँ, उसने बताया, अब नहीं बता रहा है। ओके, तो उसने सर बताया था पहले, अब नहीं बता पा रहा है, यही है बेटा? क्यों ऐसा कर रहे हो यार? सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखने वाली बात थी यार। पूरे क्लास का हो गया, एक बच्चे का नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया? चलो फॉर्मूला बता दो, टेंशन का फॉर्मूला क्या निकाला तुमने? इधर देखो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मास बताएंगे। टेंशन का फॉर्मूला बताओ, चलो ठीक है। क्या फॉर्मूला निकाला जल्दी बताओ, खड़े हो जाओ पहले आप। अब हो गया बेटा, जल्दी खड़े हो जाओ। टेंशन का फॉर्मूला बताओ जो अपन ने निकाला। टू m/3। तो क्या करेंगे इसमें फिर? इतना ही है? पूरा पूछो उससे, पूरा पूरा बताओ अब। हाँ, तो फिर यही रुक क्यों गए? आगे और है कुछ? जी प्लस चलो ठीक है, थैंक यू। चलो अब वैल्यू, नहीं नहीं नहीं, आगे कंटिन्यू, तुम्ही से कंप्लीट कराएंगे। अब 2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ? क्या बताओगे? नहीं नहीं, यहाँ लिखाओ ना, m की वैल्यू कितना रखो, इधर रखोगे। हो तो गया, m की वैल्यू कितना रखोगे? बोलो। 6/3 इंटू जी की वैल्यू कितना रखोगे? जी की वैल्यू कितना रखोगे? कोई नहीं बोलेगा। जी की वैल्यू कितना रखोगे? और इसकी वैल्यू कितना रखोगे? अरे नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। कितना बेटा बताओ जल्दी। ए नॉट की वैल्यू कितना रखोगे? हाँ 5। अब सॉल्व करके बताओ। ये 3 से कट जाएगा 2, इधर आएगा 4, यहाँ पे 15। 15 इंटू 4 कितना होता है? 60। इसे तो कहता हूं यार, जो मेहनत करेगा उसी को आएगा, फ्री फोकट में नहीं आता। अब बताओ, आंसर ला दिया, सिर्फ वैल्यू रखनी थी इधर। इसका मतलब क्लास को नहीं सुन रहे हो। रोज मैं नहीं कर सकता। आज क्या था कि टॉपिक हो गया, अब मैं नया टॉपिक फ्रिक्शन अभी 10-15 मिनट के लिए स्टार्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा इतना टाइम देकर बता रहा। मुझे सबका फेस पता है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, लेकिन सुन लिया करो भाई, क्लास में बैठे हो तो टाइम तो लग ही रहा है, स्पेंड हो ही रहा है, सही डायरेक्शन में यूज कर लो, सुन तो लो कम से कम। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा मतलब तुम क्या कर रहे हो? ये फॉर्मूला टेंशन इक्वल टू ये जो आया, उसमें मैं बोल रहा हूँ इफ m इक्वल टू 6 एंड a नॉट इक्वल टू 5, तो वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द क्लास। कोई कुछ नहीं कर सकता फिर तो। चलो बात समझ में आई बेटा? यहाँ पर इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट है तो पूछ लो प्लीज बेटा, जल्दी पूछ लो इसको। एक बार एक्सप्लेनेशन सुनो ध्यान से। इसमें हुआ क्या, जैसे ही ये कार्ट जो है, गाड़ी जो है बेटा, आगे ए नॉट से आगे बढ़ा, तो हमें क्या पता है कि वैसे क्वेश्चन को एनालाइज करते वक्त हमें जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे ही ए नॉट से आगे बढ़ा तो इस वाले ब्लॉक, अब बात नहीं करेगा, अब कोई बात नहीं करेगा। हाँ, जैसे ही ए नॉट से आगे बढ़ा बेटा, तो
हमें पता है कि उस ए नॉट और किसी भी ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, कितना, उस ब्लॉक का मास और ए नॉट का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, उस ए नॉट के अपोजिट में। अब उस ए नॉट का डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल है ना, फिक्स है। अब ये बात भी फिक्स है कि हॉरिजॉन्टल में ही अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और किसी तरफ नहीं लगेगा। बात समझ आ रही है? तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक पे एम ए नॉट इधर लगा दिया और इस ब्लॉक पर उसका मास 2m और ए नॉट इधर लगा दिया। अब जैसे अपन ने ये लगाया, अब देखो क्या होने वाला है, ये वाला तो काट के सरफेस पे पुश कर रहा है ना 2m ए नॉट से, और उस ब्लॉक पे एम ए नॉट जो लग रहा है वो उसको पीछे धक्का देने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? और इस रस्सी में टेंशन जो कि यहां से कंट्रीब्यूट होगा 2mg वाले से, वो उसको आगे खींचना चाहेगा। मैं अगर उस ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो पीछे एम ए नॉट, आगे टेंशन से वो ऐसा उसके साथ लग रहा है। तो अगर हम ऐसे अरेंजमेंट, अब क्या हुआ, इस ब्लॉक के साथ इस पूरी जो अरेंजमेंट है, कार को छोड़ दो, अब इनको देखो, इनको मैं देख रहा हूं तो अभी भी क्या होने के चांसेस हैं, ऐसे कुछ होने के चांसेस हैं, मतलब ये ऐसे आगे बढ़ेगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि वो आगे जाए, ये ऊपर जाए, तो ए, लेकिन क्या है कि साथ साथ जाएंगे ना, तो उसका ए तो कुछ ना कुछ होगा, रस्सी का एक्सटेंशन होगा, यानी उस सिस्टम का एक्सटेंशन होगा। वो एक्सटेंशन निकालने के लिए हमने क्या सीखा है, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। अच्छा, अभी तक जब तक फ्रिक्शन तो है ही नहीं, अभी हमने सीखा ही नहीं है, अभी तक सरफेस फ्रिक्शनलेस था और कोई भी सीटो फोर्स नहीं लग रहा था, तो अपन क्या करते थे, चलाने वाला सिर्फ नीचे वाला था, ये तो रोक ही नहीं पाता था। बात समझ आए? लेकिन अभी सूडो फोर्स की वजह से एक पीछे फोर्स है उस ब्लॉक में, तो अगर ये चला रहा है तो वो उसको रोकेगा। बात समझ आ रही क्या? तो चलाने वाला 2mg और रोकने वाला उस ब्लॉक पे लगने वाला सूडो फोर्स। बात समझ? अच्छा, बोलोगे सर ये वाला ब्लॉक का सूडो फोर्स क्यों नहीं रोक रहा है? भाई वो तो उसको धक्का देने में काम आ रहा है उसके सरफेस से, एक्सेलरेशन में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, या रिटार्डेशन में, रोकने चलाने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अपन रस्सी के अलोंग मूव करा रहे हैं, तो चलाने वाला 2mg माइनस एम ए नॉट रोकने वाला अपॉन टोटल मास एक्सेशन आ गया। अब बाकी हम क्या करते थे, किसी एक ब्लॉक के पास पहुंचो, हमें लगा कि ऊपर वाले ब्लॉक के पास पहुंचते हैं, ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक के पास पहुंचे तो टेंशन ही ऐसा एक फोर्स है उस ब्लॉक को आगे करने वाले, ठीक है। तो हमें T माइनस एम ए नॉट पीछे लग रहा था इक्वल टू एम ए अपन ने निकाल रखा, वैल्यू पुट करो, ये क्या सिंप्लीफिकेशन है। बाकी बात समझ में आ रही क्या? थैंक यू सो मच। कल से अपन फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। कल से क्या स्टार्ट करेंगे अपन? फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। क्या फ्रिक्शन? सुन, बैठेंगे, कहां जा रहे हो? टाइम नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ टाइम अभी? हाँ 2 मिनट में मैं